नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज के मुद्दे पर आते हैं। आज का मुद्दा है केतु ग्रह। केतु जिसके पास सिर नहीं है, केवल धड़ है, दिल है, इमोशंस है। और केतु से पंचम भाव, उसके बारे में आप जो सोचेंगे उससे बिल्कुल उल्ट होगा। केतु की जो पंचम दृष्टि है, और अगर हम बकरी गति से दृष्टि लगाएं तो नवम दृष्टि हो जाएगी। तो ये 5-9 का जो संबंध बनता है, तो केतु से जो पंचम भाव होता है उसके बारे में जातक की जो सोच है वो जातक को धोखा देती है, जातक को इल्यूजन देती है, जातक को बहन देती है। केतु पहले भाव में है तो पंचम भाव 5वां हो गया। तो जब केतु लगन में हो तो जातक की जो विचार शक्ति है वो उत्तम दर्जे की होती है, लेकिन जो हमारा ये कालयुग का प्रभाव है उसको पहचानने में वो असमर्थ रहती है, और जातक को उसके अपने ही धोखा देते हैं। एक बार नहीं, कई बार उसको धोखा देते हैं। संतान से जातक की एक्सपेक्टेशंस बहुत अधिक होती हैं, लेकिन जो वो संतान के बारे में सोचता है कि मेरा ये करेंगे, मेरा वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे वो। तो संतान से जातक कोई एक्सपेक्टेशन ना रखे तो संतान जातक की सेवा कर सकती है। और कमाई के जो साधन है, क्योंकि कमाई का घर भी होता है ये पंचम भाव, तो जो प्लानिंग है कि मुझे इस तरह से मेरे पास पैसा आएगा, अचानक लाभ होगा, मेरा भाग्य मेरा साथ देगा, पिछले कर्मों के मेरे जो कर्म है पिछले जन्मों के वो मेरा साथ देंगे, वो जातक की जो सोच है वो धरी की धरी रह जाएगी। और प्रेम संबंध वन साइडेड होंगे, अधिकतर प्रेम संबंध वन साइडेड होंगे, और बाद में जातक को मायूसी ही मिलेगी। और कई बार ऑपोजिट सेक्स का बंदा जातक को सिर्फ एज ए फ्रेंड मानता होगा, तो जातक सोच लेगा कि मेरे साथ प्यार है, तो उसके कारण जातक को मायूसी का सामना करना पड़ेगा, मानसिक चिंता का सामना करना पड़ेगा। और जातक की जो इच्छाएं हैं बहुत बड़ी होंगी। केतु लगन में हो, बड़ी बड़ी इच्छाएं होती हैं। जातक कंफर्ट जोन से निकलने की कोशिश नहीं करता, लेकिन जातक की इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। लेकिन वो बड़ी इच्छाएं पूरी करने के लिए जो प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए, जो साहस होना चाहिए, वो जातक नहीं जुटा पाता। इसलिए वो जो उसकी सोच है वो भी पूरी तरह से वो पूरी नहीं होती। दूसरे भाव में केतु विराजमान हो तो इससे पंचम भाव छठा हो गया। जब दूसरे भाव में केतु विराजमान होता है तो जातक के शत्रु कौन होते हैं? जो उसके ननिहाल पक्ष के लोग हैं, जो उसके ननिहाल पक्ष के रिश्तेदार हैं, वो जातक की उन्नति में कभी ना कभी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आज करे कल करे, कभी ना कभी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इसलिए दूसरे भाव में केतु हो तो जातक को कभी भी ननिहाल पक्ष के साथ मिलकर कोई काम नहीं करना चाहिए, उनसे कोई लेन देन बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। और शत्रु के बारे में मिस इंटरप्रिटेशन, जो मित्र है उसको शत्रु समझेगा जातक, जो शत्रु है उसको मित्र समझेगा। और सबसे बड़ी गलती ये करेगा जो मीठी मीठी बातें करेंगे, जातक कहेगा कि इसके ज्यादा हिमायती तो मेरा कोई है ही नहीं। जो जातक के मुंह पर बात कहेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कहेगा, जातक अच्छा चाहेगा, जातक को वो बुरा लगेगा। तो इसी कारण जो गुप्त शत्रु हैं या मित्र के रूप में जो शत्रु हैं, वो जातक की जो
पोवर है, जातक का जो धन है उसका नाजायज लाभ लेंगे। और दूसरे भाव में केतु हो, किसी ने लोन लेना हो, जातक को कभी छोटी नहीं उस किसी की डालनी। और जो वाणी है, चार बंदों के बीच जातक खड़ा हो, इस तरह की वाणी बोले कि उसकी कोई बेइज्जती ना हो। अगर अहंकार भरी वाणी बोलेगा चार बंदों के बीच तो जातक की बेइज्जती होगी। और एक बात का ध्यान रखना, जब दूसरे भाव में केतु हो, पंचम भाव छठा बनता हो, तो धन चोरी होगा और दिन में होगा। तो अपने धन का खास तौर पर आपने ध्यान रखना है, और वो भी आपने दिन में अपने धन का ध्यान रखना है। खास तौर पर किसी रिश्तेदारी में गए हैं, किसी मैरिज में गए हैं, तो जो आपका कीमती सामान है, धन है, गहने हैं, उनका आपने बहुत संभाल रखनी है। तीसरे भाव में केतु है, पंचम भाव कौन सा हो गया? सप्तम हो गया। तो जब तीसरे भाव में केतु विराजमान हो तो जैसा जीवन साथी की आपकी कल्पना थी उससे बिल्कुल उल्ट मिलेगा। तो जीवन साथी कैसा होना चाहिए? सभी को भाई क्यूरियोसिटी होती है, सभी दिमाग में सोचते हैं कि मेरा जीवन साथी ऐसा हो, क्योंकि जीवन साथी नाम से ही क्लियर है कि पूरे जीवन का दुख सुख का जो साथ देने वाला बंदा है। तो जातक की जो सोच है कि मेरे जीवन साथी में जे गुण होने चाहिए, वो जातक की सोच पूरी नहीं होती। और जातक को अब तीसरे भाव में जब केतु हो, अपनी सेक्स पावर को कायम रखने के लिए अच्छी खुराक खानी चाहिए, नहीं तो बाद में उसको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और एक बहुत बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूं कि जातक दूरदर्शी ना हो। आज का दिन अच्छा कैसे हो ये देखना है, कल की नहीं सोचनी। आज का दिन कैसे अच्छा हो हमने ये देखना है। और अगर सोचेगा वो मेरे पर कोर्ट केस ना कर दे, करेगा। जितना डरेगा उतना मरेगा। तीसरे भाव में केतु, पंचम भाव सप्तम हो, कोई कहे कोर्ट केस कर दे, करूंगा मैं तेरे पर, तो उसको कहना एक शॉट चार कर दे, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। और पूर्व जन्म का जो आपका भाग्य है वो अच्छा कर्म भी अच्छा फल देंगे, बुरा कर्म बुरे फल देंगे। किस में देंगे? आपके जीवन साथी, कोर्ट केसेस, पार्टनरशिप, और जो आपकी ईमानदारी है उसका रिजल्ट क्या होगा। इन सब बातों में अच्छे कर्म अच्छा फल देंगे और बुरे कर्म बुरा फल देंगे, और अचानक ही देंगे। तीसरे भाव में केतु हो, जातक की मैरिज अचानक ही होती है। और जातक का जो भाव है, यात्राओं का भाव है, अचानक ही जातक की यात्राएं होती हैं। जन्मभूमि से दूर जातक को अधिक लाभ होता है। जातक का जन्म साथी भी जन्मभूमि से दूर उसको प्राप्त हो सकता है। चौथे भाव में केतु विराजमान हो तो इससे पंचम भाव अष्टम भाव हो गया। तो जातक जितना अपने आप को सीक्रेट रखने की कोशिश करेगा, उतने अपने सीक्रेट्स दूसरों को बता देगा। और थोड़ा बचपना होगा जब चौथे भाव में केतु हो और अष्टम भाव पंचम भाव बनता हो। केतु से पंचम जब अष्टम भाव बनता हो, थोड़ा सा बचपना होगा, लेकिन जातक में चतुराई, जातक में आगे बढ़ने की शक्ति, जातक में साम दाम दंड भेद और इंटरनेट कैसे यूज करना है, दूसरों को के सामने कॉन्फिडेंस से कैसे झूठ बोलना है, क्योंकि अष्टम भाव है। अष्टम भाव इन सब बातों का होता है। इन सब बातों की जातक में मुहारत होगी। और अगर जातक सोचेगा कि मुझे उस व्यक्ति से सीक्रेट धन लाभ हो जाए, अचानक धन लाभ हो जाए, किसी के मृत्यु के बाद मुझे लाभ हो जाए, अगर जातक की ये प्लानिंग होगी, ये सोच होगी, तो बिल्कुल कोई लाभ नहीं होगा। और जो अष्टम भाव है वो क्या है? वो है काम करने का ढंग,
कि आपका काम करने का ढंग लोगों से डिफरेंट होगा। तो जातक का केतु जब चौथे भाव में होगा, अगर जातक पहले प्लानिंग बनाएगा कि मैंने ऐसे काम करना है, तो उस काम में जातक को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो पहले प्लानिंग बिल्कुल ना बनाए, मौके पर देखें कि कौन सा काम कैसे करना है, किसके साथ अच्छे रिलेशन रखने हैं, किसके साथ हमने अपने रिलेशन तोड़ने हैं, किसके साथ गुप्त संबंध रखने हैं, किसके साथ गुप्त संबंध नहीं रखने, कौन गुप्त संबंधों के कारण आपको नुकसान पहुंचा रहा है, कौन लाभ पहुंचा रहा है, ये आपने मौके पर देखकर इसका डिसीजन आपने लेना है। और आगे आ जी आपका पंचम भाव में केतु, पंचम से पंचम नवम भाव हो गया। तो नवम भाव से संबंधित जो भी आप सोचेंगे आपके जीवन में उससे उल्टी घटनाएं घटेंगी। तो नवम भाव क्या है? नवम भाव आपके भाग्य का है। तो अगर आप सोचेंगे कि मेरे पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए उससे लेकर मैं काम शुरू कर लूंगा, तो आपको वो 100 रुपए कभी नहीं देगा। परोपकार का है, जितना आप दिमाग में कहोगे कि वो बंदा बहुत अच्छा है, उसने मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेवियर किया है, मैंने भी उसके साथ परोपकार करना है, तो जिसके साथ आप परोपकार करोगे ये सोचकर कि ये कल मुझे लाभ देगा, वो आपको हानि ही हानि देगा। और जो नवम भाव है वो भाव है बुजुर्गों से आशीर्वाद लेने का। तो जातक सोचता है कि बुरा वक्त चल रहा है, चलो आशीर्वाद ले लेते हैं किसी धार्मिक व्यक्ति से, किसी विद्वान व्यक्ति से। तो जब जातक ये सोचकर आशीर्वाद ले कि इसके आशीर्वाद से मुझे लाभ होगा, चाहे जातक का गुरु ही हो, तो उसके आशीर्वाद से उसे लाभ की बजाय हानि ही होगी। और जो विदेश जाने के लिए प्लानिंग करते हैं कि मैंने बीए करने के बाद जाऊंगा, बीटेक करने के बाद जाऊंगा, तो उनकी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी और अचानक जातक विदेश जाएगा बिना किसी प्लानिंग के, बिना उसकी सोच के, और उसकी सोच के बिल्कुल उल्ट काम होगा जो भी उसकी लंबी यात्राएं होंगी। और दुर्घटनाओं से अचानक बचाव होगा, ये बहुत बड़ी बात है। जातक ने सोचा ही नहीं कि दुर्घटना हो सकती है, तो दुर्घटनाओं से अचानक जातक का बचाव होगा जब पंचम भाव में केतु हो और पंचम से पंचम नवम भाव बनता हो। जब छठे भाव में केतु हो, छठे से पंचम दसम भाव बनता हो, तो एक बात का इल्म रखना, लिख ले एक बात, जो आपका कार्य क्षेत्र है उसमें जो घटनाएं घटेंगी अजीबो गरीब घटनाएं घटेंगी। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता था, मेरे कार्य क्षेत्र में ऐसा भी हो सकता था, ये बंदा मेरा इतना लाभ कर सकता था, ये बंदा मेरा इतना नुकसान कर सकता था, मेरा बॉस मेरे पर इतना मेहरबान हो सकता था, गवर्नमेंट जॉब है तो क्या मैं इतने बड़े लेवल पर पहुंच सकता था, पॉलिटिक्स में है रातों रात मैं एमएलए बन सकता था। जो आपने नहीं सोचा वो होगा। और कार्य क्षेत्र में अगर आपने सोच लिया कि मेरा बिजनेस 1 लाख का है, मैंने इसको 2 लाख का करना है, तो कभी नहीं होगा। तो कार्य क्षेत्र के बारे में कुछ ना सोचे, जैसे लकड़ी जल में बहती है ऐसे बहें, जैसे कार्य चलता है चलने दे। थोड़ा सा नुकसान हो गया दुखी नहीं होना, थोड़ा सा लाभ हो गया अधिक खुश नहीं होना, बिल्कुल स्थिर रहना है जो आपका कार्य क्षेत्र है। और इसके अलावा जो दसम भाव का है वो भाव है कर्म का। क्या कर्म करना है, कैसे कर्म करना है, ईश्वर खुद आपको बताएगा कि किस समय आपने कैसे कर्म करने हैं। तो उसी तरह के कर्म आपने करने हैं, तो उससे आपको लाभ होगा। इसके अलावा जो दसम भाव है वो है होशियारी का, चालाकी का, दूसरों को धोखा देने का। तो अगर आपने प्लानिंग बनाई कि ये बंदा मेरा बुरा कर रहा है, अब मैंने इसको धोखा देना है, तो उल्टा होगा, वो आपको धोखा दे जाएगा, वो आपके साथ छल कर जाएगा, वो आपके साथ कपट कर जाएगा। तो जिसके साथ छल करना है, कपट करना है, धोखा देना है, उसको भाई पहले उसके बारे में कभी ना सोचे, समय आने पर अपने आप सब कुछ हो जाएगा। और जो आपका कार्य क्षेत्र है
उस पर ये ना सोचे कि वो बंदा, उसके पास बहुत पावर है, वो मेरी हेल्प करेगा तो मेरी प्रमोशन हो जाएगी, तो आपकी हेल्प वो कभी नहीं करेगा। तो सोचना ही नहीं, ईश्वर पर छोड़िए सब कुछ। जो उसको मंजूर वही होगा, जो उसकी मर्जी हमारी वो रजा, तो हम अपने जीवन में बहुत अधिक सुखी होंगे। तो सप्तम भाव में केतु हो तो भाई सप्तम से पंचम भाव कौन सा भाव हो गया? आपका 11वां भाव हो गया। तो 11वां भाव क्या है? आमदनी का भाव है। अब आमदनी बढ़ाने के चक्कर में आप जितनी सोचते रहोगे उतना ही आप घूमते रहोगे, कोल्लू के बैल की तरह घूमते रहोगे, और आमदनी उतनी ही होगी जितनी आपको होनी है। तो आमदनी के बारे में कोई प्लानिंग ना बनाए, कोई सोच ना बनाए, जितनी आमदनी आपको होनी है उतनी ही होनी है। कोई मित्र आपसे नाराज हो जाए तो जाने दे, उसके बाद मेरा क्या होगा, ये होगा वो होगा, इसके बारे में आपने कुछ नहीं सोचना। कोई मित्र आपसे नाराज होता है तो उसको होने दीजिए। और जो आपका सोशल सर्कल है बहुत जो लंबा होगा, आपका सोशल सर्कल, आपको चाहने वाले बहुत होंगे, लेकिन चाहने वाले तो होंगे, जो आपका एक सेंसिटिविटी है आपके अंदर लोगों के प्रति एक दयालुता की भावना है, आप सबके सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, ये बातें आपके लिए बहुत अधिक घातक सिद्ध होंगी। और बड़ा सोशल सर्कल भी आपके लिए कई बार नुकसान का कारण बनेगा। इसलिए किसी से ये सोचकर दोस्ती नहीं करनी कि ये मेरे लिए अच्छा काम करेगा, ये मेरी हेल्प करेगा। आपकी हेल्प करेगा तो ईश्वर करेगा, और वो भी बिना प्लानिंग से करेगा, अचानक ही करेगा। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह भी ईश्वर मेरी हेल्प कर सकता था, लेकिन ईश्वर आपकी हेल्प करेगा। अष्टम भाव में जब केतु हो तो इससे पंचम भाव क्या हो जाता है? 12वां भाव। तो जब अष्टम भाव में केतु हो तो एक बहुत विचित्र ये प्लेसमेंट है। अचानक ही आपका ध्यान ईश्वर की ओर जाएगा, अचानक ही आपका ध्यान अच्छे कामों की ओर जाएगा, अचानक ही आपका ध्यान जो बीमार है उनकी सेवा की ओर जाएगा, अचानक ही आपको फॉरेन की यात्रा करने के चांस मिलेंगे, अचानक ही आपको फॉरेन में सेटलमेंट के चांस मिलेंगे, अचानक ही आप उन लोगों से दूर चले जाएंगे जो लोग आपका अच्छा नहीं चाहते, जो लोग आपकी जो सक्सेस है उसमें रुकावट का काम करते हैं। तो जब आपका ये केतु ये आपका केतु जब आपके अष्टम भाव में होगा तो जो 12वां भाव है उसके बारे में आपने कुछ नहीं सोचना, 12वें भाव के बारे में आपने कुछ नहीं सोचना, और कहाँ पैसा खर्च करना है, क्या बजट बनाना है, आपके बजट के अनुसार कुछ नहीं होगा। बजट से उल्ट ही सभी काम होंगे जब आपका केतु अष्टम भाव में विराजमान होगा। और जब आपका केतु अष्टम भाव में विराजमान हो और इससे पंचम भाव 12वां भाव बनता हो तो किसी को घर आने का न्योता नहीं देना। अपने आप कोई घर आ जाए उसकी पूरी सेवा करनी है। अतिथि देवो भवे, अतिथि का मतलब जो बिना बताए आए। तो किसी को कम से कम कोशिश कीजिए कि अपने घर इनवाइट कीजिए किसी को, और जो आपके घर आ जाए, गरीब से गरीब आ जाए, उसकी भी हमने पूरी सेवा करनी है। अगर नवम भाव में केतु हो तो इससे जो पंचम भाव होगा वो लगन का भाव बन जाएगा। जब भी नवम भाव में आपका केतु विराजमान हो तो कभी भी समाज में अपने रुतबा बढ़ाने की कोई योजना ना बनाए, कोई कोशिश ना करें। जितना आप समाज में अपनी इज्जत बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जितना आप ये सोचेंगे कि समाज के लोग मुझे अच्छा कहें, समाज में मेरा नाम हो, मेरा यश हो, मेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो, उतना ही आपको भाई बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। जो आप प्लानिंग बनाएंगे समाज में ऊंचा उठने की, वो प्लानिंग आपके लिए
घातक साबित होगी। अगर जन्मभूमि से दूर रहते हैं तो दब कर रहें, अहंकार बिल्कुल ना करें। कितने ही पैसे आप कमा लें, लेकिन बिल्कुल अहंकार ना करें। अहंकार आपके लिए घातक सिद्ध होगा। और जो पहला भाव है वो है आपके हेयर स्टाइल का। तो हेयर स्टाइल बार बार चेंज ना करें जब नवम भाव में केतु हो। और नवम भाव का केतु पंचम भाव लगन का बनता है, जो आपकी उम्र का प्रथम भाव होगा। यानी 10-12 साल तक की जो उम्र होगी उसमें बहुत अनसर्टेनिटी रहेगी। एक दौड़ धूप वाला जीवन रहेगा उस समय के दौरान। और उस समय के दौरान भी जो आपकी सोच होगी वो आपकी चिंता का कारण बनेगी। और जब नवम भाव में केतु विराजमान हो तो ये धन को भी दर्शाता है। तो धन कैसे आएगा, मैंने इसको कैसे संचित करना है, क्या करना है, इसके बारे में आपने कुछ नहीं सोचना। जैसा जो धन हमारे भाग्य में लिखा है वो धन हमारे पास आएगा ही आएगा। अगर आपका केतु दसम भाव में विराजमान हो तो इससे जो पंचम भाव है वो हो जाता है दूसरा। तो दूसरा भाव है एक तो आपके जो रिश्तेदारों का है। तो रिश्तेदार मेरी सहायता करेंगे, मेरा ये काम मेरे रिश्तेदार सिद्ध करेंगे। अगर आप इन बातों के चक्कर में पड़ गए तो जीवन में कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते। और जो आपकी मुख है उसकी जितनी आप शोभा बढ़ाएंगे, जितना टिप टॉप रहेगा आपका मुख, उतना आप अपने जीवन में अधिक तरक्की करेंगे। और खाने पीने के मामले में अगर आप सोचेंगे कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो जब भी आपकी सोच एक पैसिफाई हो गई कि जो मिल गया खा लेंगे, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन खाने को प्राप्त होंगे। ये जो दूसरा भाव है, ये भाव आप प्रतिष्ठा का है और संचित धन का है। तो ये अगर आप अपनी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, या ये सोचेंगे कि जितना मेरे पास धन अधिक होगा उतनी ही मेरी समाज में अधिक प्रतिष्ठा होगी, अधिक नाम मान सम्मान होगा, तो ये अगर आप प्लानिंग के साथ करेंगे तो कभी आपकी प्रतिष्ठा नहीं होगी, ना ही आपके पास अधिक संचित धन होगा। किसके साथ किस तरह की वाणी का उपयोग करना है, अगर आपने पहले ही प्लानिंग कर ली कि मैंने उससे लाभ लेना है, उससे मैंने अच्छी वाणी बोलनी है, तो आपको वो बंदा कभी लाभ नहीं देगा। आपकी वाणी का आपको कोई लाभ नहीं होगा। और ये जो दसम भाव में केतु है, इससे पंचम भाव जब दूसरा भाव बनता है तो आपका जो कार्य क्षेत्र में एक पैसे कमाने का जो तरीका है वो ऐसा होगा कि आप पैसों के पीछे भागेंगे कि धन संचित हो जाए, कहीं से धन आ जाए। आपकी दो ही कामनाएं होंगी, पहली कामना धन कमाना, दूसरी कामना और धन कमाना। तो इसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो संचित धन करने के लिए अधिक सोचना नहीं, ये नहीं सोचना कि मेरे पास अधिक धन आ जाए, नहीं तो आपको भाई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। 11वें भाव में केतु हो, इससे पंचम भाव जब तीसरा बन जाए तो सीधी सी बात है कि परिश्रम एक लिमिट में कीजिए। अगर ये सोचेंगे कि मैं बहुत मेहनत कर कर पता नहीं क्या कमा लूंगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। अगर आप सोचेंगे कि मैं कड़ी मेहनत कर कर दुनिया जीत लूंगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। जब 11वें भाव में केतु विराजमान हो तो आपका जो परिश्रम है अचानक ही होगा, और थोड़े से परिश्रम से आपको बहुत अधिक लाभ हो जाएगा। किसकी सहायता करनी है, ये पहले सोचने लग गए कि अगर उसकी सहायता करेंगे तो हमें बहुत अधिक लाभ होगा, तो आपको उसकी सहायता करने से कोई लाभ नहीं होगा। ईश्वर खुद परिस्थितियां बनाएगा कि आपसे किसी की सहायता हो जाएगी, और वो बंदा आपकी हेल्प करेगा जब आपके ऊपर बुरा समय आएगा। और
जब आपके ऊपर बुरा समय आएगा आपकी सोच बहुत क्रिएटिव हो जाएगी कि बुरे समय का सामना किस तरह से करना है। मौके पर आपकी सोच क्रिएटिव होगी। अगर आपने पहले ही सोचना शुरू कर दिया कि बुरा समय आएगा तो मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, तो इसमें आप कामयाब नहीं होंगे। इसी तरह अगर आपको हवाई यात्रा करने का शौक है तो टिकट अधिक पहले बुक ना करवाएं। ठीक है, कुछ नुकसान हो सकता है, टिकट महंगी मिल सकती है, लेकिन अगर बहुत समय पहले आपने टिकट की बुकिंग कर दी तो आपकी यात्रा में विघ्न बाधाओं का योग बनेगा। और जो आपके भाई हैं उनको कोई भी राज की बात ना बताएं। उनको राज की बात बताने का मतलब ये है कि किसी ना किसी स्टेज पर वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, वो आपके लिए धोखा क्रिएट करेंगे। और जो आपने उनको अपनी राज की बातें बता दी तो समझ लो कि कभी भी वो आपको कोर्ट केस में उलझा सकते हैं। अगर 12वें भाव में केतु विराजमान हो, इससे पंचम भाव क्या हो गया, चौथा भाव। 12वें भाव में केतु विराजमान हो तो कभी ये नहीं सोचना कि मैंने इतनी प्रॉपर्टी बनानी है, मेरे पास इतनी जमीन हो, इतनी जायदाद हो, मेरे पास इतना बड़ा घर हो। जो आप सोचेंगे उससे उल्ट होगा। कामनाएं जीरो कर दो तो मोक्ष की प्राप्ति भी होगी और कामनाएं अपने आप पूरी होगी। अगर आप कामनाओं के चक्कर में रह गए कि जी ये कामना मेरी है, वो कामना मेरी है, 12वें भाव में केतु है, पंचम भाव चौथा है, तो आपकी कोई कामना पूरी नहीं होगी। और जब कामना पूरी नहीं होगी इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, नींद सही से नहीं आएगी, टेंशन अधिक होगी। उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि आपको हृदय की बीमारियां होंगी। और आपका अगर खुश होने के तरीके ढूंढने लगे कि मैं कैसे खुश रह सकता हूं तो उतने ही आप दुखी होंगे। तो खुश रहने की कोशिश ही ना करें तो आप बहुत अधिक खुश होंगे। पार्टीज में जाकर इंजॉय करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी, तो आप बहुत इंजॉय करेंगे। जिस चीज की कोशिश करेंगे उसमें आपको असफलता ही असफलता मिलेगी। चौथा भाव है सुख की। सुख की में की जितनी कोशिश करेंगे उतनी आपके जीवन में दौड़ धूप अधिक रहेगी। अगर हमेशा एक्शन मोड में रहे कि मैंने अपने कंफर्ट जोन में रहना ही नहीं है तो आपको कंफर्ट मिलेगा, हर तरह का सुख आपको प्राप्त होगा। और अगर आप सुखों के पीछे भागते रहे तो नींद आने में भी प्रॉब्लम होगी। नींद आने में प्रॉब्लम होगी तो अगले दिन की दिनचर्या सही नहीं रहेगी, अगले दिन के काम आपको सही नहीं कर पाएंगे। और बाग बगीचे अगर आपके पास जमीन है तो मौके पर जो बाग वगैरह लगाना है मौके पर लगाएं। पहले ये प्लानिंग नहीं करनी कि इतने हमने इसके वृक्ष लगाने हैं, इतने उसके वृक्ष लगाने हैं, नहीं तो आपकी प्लानिंग के अनुसार लगा हुआ बाग आपको कभी लाभ नहीं दे सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि 12वें भाव का जब केतु विराजमान हो जाए तो सूर्य ढलने से पहले आप अपने जितने काम पूरे कर लोगे, जितने इम्पोर्टेंट काम पूरे कर लोगे उतना ही आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे, उतना ही आप अपने जीवन में कामयाबी हासिल करेंगे। और ये जो 12-4 का ये संबंध बन गया, ये यात्राओं का संबंध बन गया, उन लोगों से दूर लेकर जाता है जो लोग आपकी तरक्की नहीं चाहते, जो आपकी तरक्की देखकर जलते हैं, उन लोगों से दूर लेकर जाता है। तो भाई आप ने कोई प्लानिंग नहीं करनी तो आप जन्मभूमि से दूर विदेश में भी आप सेट हो सकते हैं, अब्रॉड में सेट हो सकते हैं। अब्रॉड में आपका अच्छा नाम हो सकता है, अब्रॉड में आप अच्छी कमाई कर सकते हैं और जिसके कारण आपका आपके देश में भी नेम एंड फेम बहुत अधिक बढ़ सकता है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि केतु से जो पंचम भाव है उसके बारे में कुछ नहीं सोचना, जैसे ईश्वर चलाए वैसे चलिए। तो देखिए कैसे आपको अपने जीवन में सुख की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है,
सफलता की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, लग्जरी की प्राप्ति होती है और सभी सुखों की प्राप्ति होती है। तो भाई आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर मेरा ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।